नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पहुंचा मानसून, आज भी कई जगहों पर हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रहें सावधान। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल शाम से काले बादलों ने रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में डेरा डाले रखा। रात होते होते बारिश हुई। मौसम विभाग रांची ने कहा है कि अभी 1 से 2 दिनों में राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मानसून पहुंचेगा। झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री हो गई है। आज दोपहर बाद से भी कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 5 दिनों में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की है। संताल के इलाके जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में मानसून का असर देखा जा रहा है। जामताड़ा और देवघर के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। अगले 2 दिनों में जमशेदपुर में भी मानसून प्रवेश करेगा। इधर मौसम विभाग ने 21 और 22 जून को भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मानसून ने भले ही राज्य में देर से प्रवेश किया है, लेकिन इस वक्त की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। झारखंड के जामताड़ा में धंसा निर्माणाधीन कुआं, 2 मजदूर दबे, राहत कार्य जारी। झारखंड के जामताड़ा जिले में निर्माणाधीन मनरेगा कूप के धंसने से 2 मजदूरों की मौत की आशंका है। घटना के समय 3 मजदूर कूप में काम कर रहे थे। एक रस्सी पकड़कर किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन 2 लोग दब गए। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि जितना मलबा है उसमें मजदूरों के जिंदा बचने की आशंका लगभग नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के सहरडाल पंचायत अंतर्गत मोमिन पाड़ा में मनरेगा योजना के तहत कूप में ईंटा जोड़ने का काम चल रहा था, तभी ईंटें भरभरा कर गिर पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घटना सुबह 8 बजे की है। जामताड़ा के मेहजाम प्रखंड अंतर्गत सहरडाल पंचायत के मोमिन पाड़ा में सिंचाई कूप के निर्माण किया जा रहा है। कूप की खुदाई हो चुकी है और ईंट जोड़ने का काम अंतिम चरण में था। आज सुबह 3 मजदूर कुएं में ईंट जोड़ने का काम कर रहे थे, तभी ईंटें भरभरा कर गिर पड़ी। घटना में 20 वर्षीय दिनेश हेम्ब्रम और 32 वर्षीय अबुल हुसैन दब गए। एक व्यक्ति रस्सियों के सहारे लटका था, इसलिए चोटिल होने के बावजूद वह बाहर निकलने में कामयाब रहा। घटना की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी और स्थानीय विधायक इरफान अंसारी पहुंचे। मेहजाम थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। झारखंड नगरपालिका सेवा के 923 पदों पर होगी नियुक्ति। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। 19 जुलाई है लास्ट डेट। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग के 923 विभिन्न अराजपात्रित पदों पर नियुक्ति के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। 21 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वही फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 23 जुलाई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक समर्पित आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। इन पदों पर होगी नियुक्ति। वेटनरी ऑफिसर के 10, गार्डन अधीक्षक के 12, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24, सैनिटरी सुपरवाइजर के 645, राजस्व निरीक्षक के 184, विधि सहायक के 46 पदों पर नियुक्ति होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रक से टकराया आमलदा पिकअप, मौके पर 2 की दर्दनाक मौत। सोमवार देर रात को दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग स्थित आमतल्ला गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा आमलदे पिकअप के आगे चल रहे ट्रक से टकराने से हुई। जानकारी के मुताबिक पाकुड़ की दिशा से आमलदा पिकअप वैन आ रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर पिकअप ने आगे चल रहे ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त रही होगी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिकअप वाहन के बोनट का पूरा हिस्सा ट्रक के पीछे घुसकर पूरा चिपटा हो चुका था। इस दर्दनाक दुर्घटना में पिकअप वाहन के चालक और खलासी की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमन राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद किसी प्रकार से ट्रक को आगे खिसकाते हुए पिकअप के दबे हुए हिस्से को निकाला गया। फिर क्रेन की मदद से शव को निकालते हुए पिकअप को थाना लाया गया। झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। झारखंड के सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। मृत महिला की पहचान क्लोस्तिका कुजूर के रूप में की गई है। घटना सिमडेगा जिले के बेहरीन बासा पंचायत अंतर्गत
टक बहार जजरा बांध के समीप की है। ग्रामीणों ने महिला का शव देखा, पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। बताया जा रहा है कि महिला सोमवार को ही डोरी चुनने के लिए जंगल गई थी, लेकिन नहीं लौटी। मंगलवार को जब ग्रामीणों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले कुछ महीनों से जंगली हाथियों के हमले में तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। जंगली हाथियों ने राजधानी रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, सिमडेगा, लातेहार और लोहरदगा में उत्पात मचाया है। सरगर्मी बढ़ी, शिबू सोरेन से मिली दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी व अखिलेश महतो। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास में मुलाकात किया। आधिकारिक बयान के अनुसार यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सियासी गलियारों में बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत जल्द जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई सीट पर नए मंत्री के नाम की घोषणा करने वाले हैं। मंत्री पद के लिए संभावित नामों में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और उनके बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू का नाम उल्लेखनीय है। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। कल सोमवार को बेबी देवी अपने बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू के साथ शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास पर पहुंची और दिशोम गुरु और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात की। झारखंड में 7 साल बाद शुरू हुई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 26,001 पदों पर होगी बहाली। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 7 वर्ष बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में कुल 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्यवाही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली के तहत होगी। अधियाचित पद जेएसएससी की किसी परीक्षा संचालन नियमावली के तहत नहीं आएगी। विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जेएसएससी को भेजा गया है। अगले माह जेएसएससी द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। राज्य में 7 वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पूर्व वर्ष 2015 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। 22 जून को रांची आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पुनः परिवर्तन किया गया है। अब नड्डा 22 जून को ही 11 बजे गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा अब भाया रांची गिरिडीह जाएंगे। देवघर में फर्नीचर दुकानदार की हत्या, पत्थर से कूच दिया चेहरा। देवघर के कुंडा थाना अंतर्गत देवसंग सातर रोड के समीप माया पहाड़ी दयाल गार्डन के बीच स्थित झरिया बागान में फर्नीचर दुकानदार किशन सिंह 27 वर्षीय की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी गई। सूचना मिलते ही अहल सुबह करीब 5:30 बजे कुंडा थाना की पुलिस वहां पहुंची और मृतक की लाश को कब्जे में लिया। घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की स्क्रीन टूटी मोबाइल सहित 1 शराब की बोतल, 2 पानी की बोतल व 3 डिस्पोजल गिलास जब्त किया है। फाइल खुलने से मचा हड़कंप। हजारीबाग में सैकड़ों एकड़ वन व सरकारी भूमि घोटाला की 17 वर्ष बाद एसीबी जांच शुरू। हजारीबाग जिले के बरही, इचाक और बड़कागांव अंचल क्षेत्र में वर्ष 2006 में वन एवं सरकारी भूमि घोटाला हुआ था। इस चर्चित मामले में संबंधित थानों में मामले दर्ज किए गए थे। 17 साल बाद फिर से इस मामले की फाइल खुल गई है। भूमि घोटाला से संबंधित मामले की फाइल एसीबी ने 15 जून को खोला है और इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसंधानक ने संबंधित अंचल अधिकारियों को पत्र भेजकर इस संबंध में डिटेल जानकारी मांगी है। जब भूमि का घोटाला की गई तब संबंधित अंचल में अंचलाधिकारी कौन थे, अंचल निरीक्षक, कर्मचारी व अमीन कौन पदस्थापित थे, इसके अलावा अन्य कौन से कर्मी की भूमिका इस घोटाले में रही थी, इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। वर्ष 2006 में थाना में मामला दर्ज किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन 27 जून को सारठ में 524 करोड़ की योजना का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 27 जून को सारठ प्रखंड स्थित सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन योजना, जिसकी लागत 524 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट, एसडीओ आशीष अग्रवाल, सारठ विधानसभा क्षेत्र के झामुमो नेता परिमल सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह ने संयुक्त रूप से हेलीपैड, सभा स्थल व रूट लाइन का निरीक्षण किया।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जेबीवीएनएल सिक्योरिटी मनी पर देगा ब्याज, बन रहा है ऐप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल बिजली के 48 लाख उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक नया ऐप बनाया जा रहा है। बता दें कि टैरिफ जारी करते हुए झारखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जेबीवीएनएल को हर हाल में उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है। वही कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं का सिक्योरिटी मनी जमा और जब से जमा है तब से ब्याज देना सुनिश्चित करें। खून जांच के लिए नहीं भटकेंगे परिजन, बनेंगे 23 कलेक्शन सेंटर। रिम्स में ब्लड जांच के लिए अब मरीज और परिजनों को विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लड सैंपल लेने और उसे जांच सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रिम्स के पारा मेडिकल कर्मियों की होगी। भर्ती मरीजों को डॉक्टर राउंड देते समय जैसे ही जांच का परामर्श देंगे, पारा मेडिकल कर्मी वहां पहुंचकर जो है ब्लड का सैंपल ले लेंगे। सुबह सैंपल लेने के बाद शाम को जांच रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी भी मेडिकल कर्मियों की होगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में 23 जगह चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में मरीजों और परिजन ब्लड सैंपल लेकर जांच घर का चक्कर लगाते रहते हैं। चांद नजर आया बकरीद 29 को। ईद उल अजहा बकरीद की नमाज 29 जून को रांची समेत राज्य भर में अदा की जाएगी। कल सोमवार को बकरीद का चांद गढ़वा और साहिबगंज में दिखा है, जिसकी सरही शहादत ली जा रही है। यह जानकारी इदारा ए सरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने दी है। उन्होंने बताया कि रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बादल की वजह से चांद नहीं दिखा। इसी बीच जानकारी मिली है कि गढ़वा व साहिबगंज में चांद देखा गया। इदारा ए सरिया के उलेमा ए कराम की टीम चांद की शहादत के लिए भेजी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।